हाँ तो मित्रों, मैं रणविजय प्रताप सिंह प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज में आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज मित्रों हम लोग उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे और उपराष्ट्रपति के साथ साथ दो तीन प्रावधान राष्ट्रपति के विषय में उनको भी देखेंगे हम लोग। जैसा कि कल मालूम होगा आप लोगों को कि हम अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक के अनुच्छेदों के बीच में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे उसकी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग उपराष्ट्रपति के विषय में देखेंगे। उपराष्ट्रपति के जो प्रावधान है अनुच्छेद 63 से 72 तक हम लोग देखेंगे। इसमें राष्ट्रपति महोदय का भी प्रावधान आ जाता है, क्षमादान शक्तियां वगैरह आती हैं, उनको भी हम लोग आज पढ़ने का प्रयास पूरा करेंगे। तो यहाँ अनुच्छेद 63 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 कहता है। और अनुच्छेद 64 के विषय में देखें तो अनुच्छेद 64 बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और इसके अलावा कोई भी लाभ के पद को धारण नहीं करेंगे। ये बात कही गई है इसमें। तो अनुच्छेद 65 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अगर अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय किसी कारणवश नहीं है, तो वहाँ राष्ट्रपति के कार्यों का पूरी तरह से जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। ये 65 का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। यहाँ अनुच्छेद 65 का प्रावधान। अनुच्छेद 65 ये कहता है कि किसी कारणवश, किसी आकस्मिक कारणवश अगर उप राष्ट्रपति महोदय अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे, अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति महोदय उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। जब उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे, उपराष्ट्रपति की जितने भी सेवाएं भत्ते होते हैं वो पूरा उनको मिलेगा। वेतन भत्ता, जितनी सुख सुविधाएं होती है राष्ट्रपति के लिए, वो सारे सुख सुविधाएं उपराष्ट्रपति महोदय को मिलेगा जब तक वो कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो ये तो हम लोग अनुच्छेद 65 तक की बात कर लिए कि अनुच्छेद 65 तक क्या क्या प्रावधान है, इसको एक बार फिर से देख लिया जाए तेजी के साथ। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उसके अलावा कोई पद धारण नहीं करेंगे। और अनुच्छेद 65 कहता है उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति महोदय अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ उपराष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 65 के तहत उनके कर्तव्यों का और कार्यों का निर्वहन करेंगे। ये तो मित्र हम लोग देख लिए अनुच्छेद 63, 64 और 65। अब अनुच्छेद 66 का नंबर आता है। तो अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में ही बताया गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके विषय में बात किया गया। जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोगों ने कल देखा अनुच्छेद 54 और 55 में, आज उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में अनुच्छेद 66 में बात करेंगे। तो इसमें साफ और स्पष्ट बता दिया गया कि उपराष्ट्रपति महोदय का जो निर्वाचन होगा वो संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान किया जाएगा। उसके तहत हमारे उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होगा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में बताया गया है। तो इसमें वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो इसमें जो जो लोग भाग लेंगे उनको देख लिया जाए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और ये राज्यसभा ये सभी सदस्य होंगे। ये सभी सदस्य भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे और जो उनका एक पद्धति हो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान किया जाएगा। उसके तहत हमारे उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होगा, जो कि अनुच्छेद 66 में बताया गया है। तो ये तो हम लोग अनुच्छेद 66 की बात कर लिए। अब अनुच्छेद 67 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 67 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 67 जो है उसमें उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है कि उपराष्ट्रपति की निर्वाचन तो हो गया, कितने साल तक अपने पद पर रहेंगे इसको भी देखना जरूरी है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि तो इसमें सामान्य वही बात 5 साल कि उपराष्ट्रपति सामान्यतः सामान्यतः 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे और किसी कारणवश अगर वो अपने पद को छोड़ना चाह रहे हैं तो राष्ट्रपति को अपनी हस्ताक्षर सहित लेख लिख के अपने पद को छोड़ सकते हैं, नहीं तो 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। पदावधि की बात यहाँ यही की गई है। अनुच्छेद 67 यही कहता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि, इसमें उपराष्ट्रपति की पदावधि में उनको 2 साल उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 साल तक की बात किया गया है कि 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे और उसके पहले किसी कारणवश अगर उनको लग रहा है कि हम इस पद का निर्वहन नहीं कर सकते या हम छोड़ना चाहते हैं तो राष्ट्रपति महोदय को हस्ताक्षर सहित अपना एक लेख लिखेंगे, उसमें हस्ताक्षर करेंगे और वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, उसके बाद ही अपने पद से हट सकते हैं। ये प्रावधान हमारे संविधान में लिखा गया। तो अनुच्छेद 67 की बात हो गई। अनुच्छेद 67 में और कुछ विशेष बातें तो नहीं दी गई हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और इसमें एक चीज़ बताया गया है कि अपने पद से हटने से पहले उनको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी।
अगर किसी कारणवश अपने पद को छोड़ रहे हैं तो 14 दिन का इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 67 में 14 दिन का प्रावधान है। 14 दिन पहले वो सूचित करेंगे कि हम अपने पद को छोड़ेंगे, ऐसा है। अब अनुच्छेद 68 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 68 में, अनुच्छेद 68 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि किसी भी पदावधि से पूर्ण होने से पहले उनकी, मतलब अगर उपराष्ट्रपति महोदय अपने पद पर हैं और 5 साल होने वाला है तो उसके पहले चुनाव हो जाना चाहिए। यही एक प्रावधान बताया गया है कि पदावधि से पहले चुनाव या निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो यहाँ 68 सामान्य प्रावधान बताता है कि पदावधि से पहले अगर 5 साल होने वाला है उपराष्ट्रपति कार्यकाल का तो उसके पहले उनका चुनाव हो जाना चाहिए। और उपराष्ट्रपति महोदय अपने पद पर तब तक रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। ये प्रावधान है, यही चीज़ राष्ट्रपति में भी बताया गया है। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि राष्ट्रपति महोदय भी अपने पद पर तब तक रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। यही प्रावधान उपराष्ट्रपति के विषय में भी है कि उपराष्ट्रपति महोदय अपने पद पर जब तक रहेंगे तब तक जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। तो ये तो अनुच्छेद 68 की बात हो गई। अनुच्छेद 69 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 69 में शपथ के विषय में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति महोदय जो होंगे इनका भी शपथ है। जैसे हम लोग अनुच्छेद राष्ट्रपति के विषय में देखे थे, अनुच्छेदों में बताया गया था शपथ के विषय में। तो यहाँ जो उपराष्ट्रपति महोदय की शपथ की बात किया गया है तो इसमें वो शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। कुछ टेक्निकल कारण के कारण वीडियो इतने पे ही बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद।